हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले जो है इस सीरीज का हमने पहला पार्ट जो अपलोड कर दिया है, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस सी वीडियो लेखपाल पटवारी ARO का जो एग्ज़ाम होना है 21 सितंबर 2025 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में आपको देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स जो है इसी सीरीज में देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज जो है आपको डेली देखने को मिलेगी। इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, PDF जो है वो वीडियो के साथ जो अपलोड नहीं होगी, ये आपको कम से कम जैसे मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिलेगी और इवनिंग में जो है ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किस वर्ष से नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया? देखिए, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने जो है किस वर्ष से नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। कब? 1829 में। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे 1819 30, तो ये भी जो है राइट होगा। ठीक है, 1829 30 से जो है जॉर्ज विलियम ट्रेल ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति 1833 में कहाँ की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति 1833 में कहाँ की गई? तो ये की गई थी अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए आप इसको खासकर याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में, याद रखना, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व सुविधाओं के लिए 1840 में, याद रखना, 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक, ठीक है, एक स्वदेशी चिकित्सक की जो है नियुक्ति की गई थी। उसके अलावा अक्टूबर, ठीक है, उसके अलावा अक्टूबर 1847 में, अक्टूबर 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई थी। अगला है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1848 में। कब? मार्च 1848 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राज्य में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1883 में। कब? 1883 में। ठीक है, तराई भाबर के विकास के लिए। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किस लिए की गई थी? तराई भाबर के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब गठित की गई? तो राज्य में हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब गठित की गई? तो इसका गठन किया गया था 1867 में। कब? 1867 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो आप याद रखना, भूस्खलन के कारणों को जानना और पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई गूलों और घराटों के लिए नियम कब बनाए गए? देखिए, राज्य में सिंचाई गूलों और घराटों के लिए जो नियम बनाए गए थे, ये नियम बनाए गए थे 28 अक्टूबर 1930 में। कब? 28 अक्टूबर 1930 में। उसके अलावा देखिए, बेस्ट लैंड रूल्स, आप याद रखना, पहले भी क्वेश्चन बना है, बेस्ट लैंड रूल्स। ठीक है, तो बेस्ट लैंड रूल्स कब बनाए गए थे? तो आप याद रखना 1 अगस्त 1934 में। ठीक है, उसके अलावा आपने 7 मार्च 1916 जरूर याद रखना है, राजस्व पटवारियों की
पुलिस शक्तियों के नियम, ठीक है, राजस्व पटवारियों की पुलिस शक्तियों के नियम जो कब बनाए गए थे, तो 7 मार्च 1916 में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है चुप टोला क्या है, ठीक है। तो आपको पता है इस तरीके की जो शब्दावली जो एग्जाम में काफी पूछी जा रही है। तो चुप टोला क्या है, तो चुप टोला जो है एक जल छिद्र है जो मवेशियों के लिए प्रयोग होते थे, जो मवेशी होते थे उनके लिए प्रयोग होते थे। अगला है कुमाऊं ग्रीवेंसेस कमेटी, ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंसेस कमेटी को कितने जिला कमेटी में विभाजित किया गया, तो इसको विभाजित किया गया था 3 जिला कमेटी में, ठीक है। पहली थी अल्मोड़ा, ठीक है, पहली अल्मोड़ा, दूसरी गढ़वाल और तीसरी थी नैनीताल, ठीक है। तो ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं। कुमाऊं ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन जो है वो 1921 में हुआ था और ये वन हानि से संबंधित थी, याद रखना ये वन हानि से संबंधित थी। और इसने रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत की थी, 1926 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1926 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में कब चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान शुरू किया गया, तो राज्य में कब चीड़ के वृक्ष से लीसा टिपान शुरू किया था, तो आप याद रखना 1890 से, कब, 1890 से। अगला है उत्तराखंड में आलू की खेती देहरादून में सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा कब शुरू की गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में आलू की खेती देहरादून में सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा कब शुरू की गई, तो आप याद रखना 1823 में, कब, 1823 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ देखिए आयोग है और दूसरी तरफ जो है उसका गठन है। तो राज्य सूचना आयोग का गठन क्या 3 अक्टूबर 2005 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सेवा अधिकार आयोग का जो गठन है वो 13 मार्च 2013 में हुआ था, बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्या जुलाई 2013 में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में हुआ था, ठीक है, 2013 में नहीं, 2011 में हुआ था। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 10 मई 2003 में हुआ था। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड में कुल नगर निगम कितने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो कुल नगर निगम है ये कितने हो गए हैं अब, तो ये हो गए हैं 11, ठीक है, कितने हो गए हैं 11। और इससे पहले कितने थे, 9, ठीक है, इससे पहले कितने थे, 9। और इससे पहले बात करें तो 8, ठीक है, कितने थे, 8। तो आपने याद रखना है वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुल नगर निगम है वो कितने हैं, तो आप याद रखना 11, कितने हैं, 11। तो देखिए एक एक करके आप इनको याद रखना क्योंकि ये इनकी डेट भी पूछी जाती है, ठीक है, इनकी डेट भी पूछी जाती है, कौन सा किस वर्ष गठित हुआ था। तो सबसे पहला आता है देहरादून, सबसे पहला आता है देहरादून। तो देहरादून नगर निगम का जो गठन है ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 1998 में, 9 दिसंबर 1998। उसके बाद देखिए हरिद्वार और हल्द्वानी, हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम का गठन कब हुआ था, 2011 में। उसके बाद देखिए रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर, इन तीनों नगर निगम का जो गठन है वो हुआ था 2013 में, ठीक है। कोटद्वार, कोटद्वार के साथ ऋषिकेश, ठीक है, कोटद्वार के साथ ऋषिकेश नगर निगम, तो इनका गठन हुआ था 2017 में, कब हुआ था, 2017 में। तो ये कितने हो गए, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 नगर निगम जो है ये प्रारंभ में थे, ठीक है, ये पहले थे, आप याद रखना। उसके बाद जो नवा नगर निगम था ये कौन बना था, श्रीनगर, कौन सा बना था, ये बना था श्रीनगर, कब, 2021 में, कब, 2021 में। उसके बाद 10वां और 11वां, तो 10वां और 11वां ये कौन से बने हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये कब बने हैं, अगस्त 2024 में, कब बने हैं, अगस्त 2024 में। तो आप याद रखना वर्तमान में उत्तराखंड में कुल नगर निगम जो कितने हुए हैं वो हो गए हैं 11। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और इनके अपडेट भी आप जरूर याद रखना क्योंकि वो सुमेलित आपसे करा सकता है।
अगला है उत्तराखंड के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो उत्तराखंड के किस राज्यपाल का जो कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, तो ये थे सुदर्शन अग्रवाल जी। ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल जी। प्रथम आपको पता है सुरजीत सिंह बरनाला थे और दूसरे कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था जनवरी 2003 से अक्टूबर 2007 तक। तो सर्वाधिक कार्यकाल अगर आप पूछे किस राज्यपाल का रहा था, तो ये थे सुदर्शन अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन साहा ने सवासार ग्रंथ की रचना कब की। ठीक है, तो अगर आपने अभी उत्तराखंड पुलिस वाला एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुदर्शन साहा ने सवासार ग्रंथ की रचना कब की, तो आप याद रखना 1828 में। ठीक है, और किस भाषा में की थी, तो आप याद रखना ब्रज भाषा में। किसमें, ब्रज भाषा में। और कितने खंडों में की थी, तो आप याद रखना 7 खंड में। कितने खंड में, 7 खंड में। अगला है 1911 ईस्वी में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो 1911 में देखिए दलितों के लिए जो शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये किया था हरि प्रसाद टमटा ने। किन्होंने, हरि प्रसाद टमटा ने। और जो डोला पालकी आंदोलन था, याद रखना डोला पालकी आंदोलन, आपको पता है 1930 के आसपास चला था। तो डोला पालकी जो आंदोलन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जयानंद भारती। कौन थे, जयानंद भारती। अगला है निम्न में से कौन गलत है, तो निम्न में से जो है कौन गलत है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 बिल्कुल सही है। पर्वतीय विकास जन समिति 1989 ये गलत है। देखिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन जो है वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। और 1989 में किसका गठन हुआ था, तो आप याद रखना उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, 1989 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड युवा परिषद 1976, तो इसमें पर्वतीय विकास जन समिति 1989 नहीं है, ये गलत है। इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और 1989 में किसकी स्थापना हुई थी, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। और दोनों ही जो क्वेश्चन है वो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है निम्न में से नेपाल को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। तो आपको पता है नेपाल को जो है उत्तराखंड के 3 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, 3 जिले स्पर्श करते हैं। तो पहला है देखिए पिथौरागढ़, पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है चंपावत, दूसरा है चंपावत, और तीसरा है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसमें कौन स्पर्श नहीं करेगा, नैनीताल। कौन स्पर्श नहीं करेगा, नैनीताल। अगला है उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। तो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच जो है वो कौन सा दर्रा स्थित है, तो ये है श्रृंगकंठ दर्रा। कौन सा है, श्रृंगकंठ दर्रा। अब सुंदरडुंगा की बात करें तो ये भी काफी पूछा जाता है। तो ये स्थित है बागेश्वर और चमोली के बीच। यह है बागेश्वर और चमोली के बीच। लास्पा की बात करें तो ये स्थित है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। ठीक है, चंपावत के मध्य है। कालिंदी की बात करें तो कालिंदी स्थित है उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है। ठीक है, अगला है भागीरथी व खीर गंगा नदी का संगम जो है वो कहां पर होता है। तो देखिए भागीरथी व खीर गंगा नदी का जो संगम होता है गाइस, ये होता है थराली के निकट। थराली के निकट यानी कहां पर, उत्तरकाशी में। थराली के निकट उत्तरकाशी में। आपको पता है हाल ही में यहाँ पर यानी 5 अगस्त को, ठीक है, 5 अगस्त को जो है यहाँ पर काफी भीषण आपदा आई है, क्योंकि खीर गंगा जो है वो अपने रौद्र रूप में आ गई थी। और जो है खीर गंगा ने जो अपना पुराना वाला रास्ता था, ठीक है, इस तरीके से जो रास्ता था अपना, यहाँ पे भागीरथी नदी है उसमें आके जो मिल गई है, उसमें जो है काफी इसमें जो है जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे बन सकता है कि खीर गंगा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो भागीरथी की है। ठीक है, और ये आपदा आप जरूर याद रखना 5 अगस्त 2025 को ये घटित हुई थी। ठीक है, काफी दुखद घटना थी ये। इसमें अभी भी जो है हमारी जो सरकार है इसमें बचाव कार्य कर रही है। उसके अलावा यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बनेगा कि जो खीर गंगा में आपदा आई है उसमें कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जो है नष्ट हो गया है, तबाह हो गया है, तो वो कौन सा है, कल्प केदार मंदिर। आप याद रखना इसको, कल्प केदार मंदिर। ठीक है,
कल केदार मंदिर जो है तबाह हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। अगला है पार्वती ताल व काली ताल किस जिले में स्थित है। देखिए जो पार्वती ताल है और जो काली ताल है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी है ये किसने जीती है, सर्विसेज ने। किसने, सर्विसेज ने। और देखिए राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो उसको दी जाती है जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, सर्विसेज ने। किसने जीते हैं, सर्विसेज ने। अगला है उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब शुरू की गई। तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना जो है इसको कब शुरू किया गया था, तो आप याद रखना 8 मार्च 2025 को। कब, 8 मार्च 2025 को। अगला है पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे मिला। तो पहला जो सम्मान होता है, पुरस्कार होता है, जब भी मिलता है ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे मिला, तो ये मिला है सुभाष पंत जी को। किनको मिला है, सुभाष पंत जी को। अगला है राज्य के किस जिले में भारतीय सेना ने पंचसूल पल्स एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। तो ये स्टेशन कहाँ पर लॉन्च किया है, तो आप याद रखना पिथौरागढ़ में। कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। अगला है उत्तराखंड की किस महिला को लोक निर्मला सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की किस महिला को लोक निर्मला सम्मान 2025 प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बसंती बिष्ट जी को। किनको, बसंती बिष्ट जी को। तो ये थे आज के उत्तराखंड जी के, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी, उसके अलावा आपका एआरओ वाला जो एग्जाम है, उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।